तो देखो बच्चों, हम शुरू करते हैं रस के भेद। ठीक है, रस के भेद हमने पढ़ना है यहाँ पे। इस वाली हेडिंग को हम यहाँ डाल सकते हैं, रस के भेद। रस के भेद, ठीक है, ये है रस के भेद। देखिए, इसी प्रकार आप कॉपी में लिखोगे। पहले कॉलम बनाओगे रस का, फिर स्थाई भाव और फिर संचारी भाव। ये आपको याद करने होते हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं से बनेंगे। देखो, सबसे पहले क्या है, 9 रस होते हैं, 2 रस उसमें वात्सल्य रस और भक्ति रस बाद में और जोड़ दिए गए हैं, तो टोटल 11 होते हैं। देखो नीचे देखो, रस के मुख्यतः 9 भेद होते हैं। बाद के आचार्यों ने 2 और भावों को स्थायी भावों की मान्यता देकर उनको भी रस की संज्ञा दे दी है। कौन से? वात्सल्य और भक्ति रस को भी। तो देखो आगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस। सबसे पहले क्या होता है? श्रृंगार रस। उसका स्थायी भाव है रति। मन में जो भाव स्थायी है उसका रति। ठीक है, और संचारी भाव है स्मृति, हर्ष, मोह आदि। फिर है हास्य रस। इसका स्थायी भाव है हास। संचारी भाव है हर्ष, चपलता, लज्जा आदि। इस पेज को तुमने पूरा याद कर लेना है। ठीक है। दूसरा देखो, करुण रस। इसका स्थायी भाव है शोक और संचारी भाव है ग्लानि, शंका, चिंता आदि। चौथा रस है हमारा रौद्र रस। ठीक है, ये पहला है। श्रृंगार रस जो है पहला है, हास्य दूसरा है, करुण रस तीसरा है, ये चौथा है। ठीक है, ये आ नहीं रहा है ऊपर। इसका स्थायी भाव देखिए क्या है, क्रोध। रौद्र रस है और रौद्र रस का स्थायी भाव जो है वो क्रोध है, और इसके संचारी भाव हैं उग्रता, क्रोध आदि। पांचवा है हमारा वीर रस। ठीक है, वीर, इसका स्थायी भाव है उत्साह। इसके संचारी भाव हैं आवेग, गर्व आदि। नेक्स्ट रस है हमारा भयानक रस। स्थायी भाव है भय, संचारी भाव है ग्लानि, शंका, चिंता आदि। नेक्स्ट है नंबर 6 विभत्स रस। जुगुप्सा इसका स्थायी भाव है, और घृणा, या जुगुप्सा और घृणा दोनों को हम, घृणा को ही जुगुप्सा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके संचारी भाव हैं दीनता, निर्वेद आदि। सातवां है हमारा अद्भुत रस। इसका है स्थायी भाव विस्मय, संचारी भाव है इसके हर्ष, स्मृति आदि। नेक्स्ट है शांत रस। इसका स्थायी भाव है निर्वेद या वैराग्य, यो है हाँ यहाँ पे वैराग्य। तो इसका स्थायी संचारी भाव है हर्ष, प्रसन्नता, विस्मय आदि। फिर है आठवां है, 8 कैसे हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ यहाँ तक हमारा 9 आ गया है। ठीक है, देखो, पहला है श्रृंगार, दूसरा हास्य, तीसरा करुण, चौथा रौद्र, पांचवा वीर, छठा भयानक, सातवां अद्भुत। ठीक है, आठवां है शांत रस, आठवां है अद्भुत रस, नवा है शांत रस। ठीक है, अब 10वां है वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव है वत्सल, और इसका संचारी भाव है वत्सलता, हर्ष आदि। नेक्स्ट है 11वां है हमारा भक्ति रस। स्थायी भाव है अनुराग, ईश्वर के प्रति, ईश्वर विषयक रति, ईश्वर के प्रति प्रेम। तो इसका स्थायी संचारी भाव है हर्ष, गर्व, निर्वेद, औत्सुक्य आदि। तो नेक्स्ट नीचे देखिए, ठीक है, नीचे देखिए, रस के मुख्यतः 9 भेद होते हैं। बाद के आचार्यों ने क्या किया? आचार्यों
यहाँ पे आचार्यों होगा, ये गलत लिखा हुआ है आचार्यों, आचार्यों ऐसे लिखना आप लोग, मैं बता देती हूँ। आचार्यों ऐसे लिखना, ठीक है। आचार्यों ने दो और भावों को स्थायी भावों की मान्यता देकर स्थायी भावों की मान्यता देकर रसों की संख्या जो है वह 11 बताई गई है। यह रस निम्नलिखित है। तो पहला रस हम देखेंगे, पहला रस क्या है? श्रृंगार रस, ठीक है। अब श्रृंगार रस देखो, जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम लगाव उत्पन्न होकर विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के योग से स्थायी भाव रति जागृत हो तो श्रृंगार रस कहलाता है। इसे रसराज भी कहा जाता है। श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रसों का राजा भी कहा जाता है। इसका स्थायी भाव क्या है? रति है। इसके दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग। ध्यान से देखो, जहाँ नायक नायिका का मिलन होता है वो होता है संयोग रस, जहाँ नायक नायिका दूर हो जाते हैं वहाँ होता है वियोग रस। अब मैं इसको डिटेल में आपको यहाँ पर बताऊंगी, ठीक है। डिटेल में देखो, संयोग रस का उदाहरण देखो। संयोग रस क्या होता है? ये उदाहरण है, तन संकोच मन परम उछाहू, गूढ़ प्रेम लख परम न काहू, जाय समीप राम छवि देखा, रही जन कुंवर चित्र अनुरेखी। अनुरेखी, अनुरेखा होगा यहाँ पे, ठीक है। देखी, हाँ, राम छवि देखी, रही जनु कुंवर चित्र अनुरेखी। अब रामायण का ये श्लोक है, ये रामायण का जो काव्यांश है रामायण का है। अब यहाँ पर क्या होता है? राम को जब सीता पहली बार देखती है, जब सीता क्या करती है? पूजा के लिए फूल चुनने अपनी सखियों के साथ आती है बाग में, तो वहाँ राम भी घूम रहे होते हैं लक्ष्मण के साथ। जब राम को जो सीता होती है वो बहुत ही जब देखती है वो बहुत ही देर तक वो देखी रह जाती है। उसने ऐसी छवि पहली बार देखी इस धरती पर। वो तो स्वयं ईश्वर का अवतार थी, तो राम भी ईश्वर के अवतार थे, लेकिन वो मानव रूप में थे। वे दोनों अनभिज्ञ थे अभी कि वे ईश्वर का अवतार है करके। वो तो मतलब राम तो जानते थे, वो भी जानती थी, मन में तो उनको मालूम था। लेकिन वो एक होता है ना, उस समय जो माया होती है और काल होता है, वो ईश्वर के मन में भी, जो इस कलयुग में ना, उस सतयुग में भी, उस सतयुग में भी धरती पर जन्म लेने वाले के मन में वो क्या कर देती थी? अपनी छाया लगा देती थी। तो उस समय वो लोग क्या होते थे? तो वो जो सीता थी वो एकटक राम को देखती रही, निहारती रही। उनकी नजरें जो थी उनसे हट ही नहीं रहती और उनके तन में संकोच हो रहा था। तन संकोच, तन उनका संकोच से संकोची होता रहा था। मन परम उछाह, और मन में बहुत सारे उहापोह हो रहे थे। गूढ़ प्रेम लखी परम न काहू। उनको ऐसा लग रहा था कि राम के प्रति उनका जो प्रेम है वो बहुत ही घनिष्ठ प्रेम है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है। जाय समीप राम छवि, जब उन्होंने समीप जाकर राम की छवि देखी, रही जन कुंवारी चित्र अनुरेखी, तो वो राम को देखते ही रह गई, एक टक निहारते रह गई और सुध बुध जो है वो खो गई। तो यह श्रृंगार रस का उदाहरण है, ठीक है। क्या है ये? श्रृंगार रस का उदाहरण। यहाँ पर श्रृंगार रस होता है, जब नायक नायिका का मिलन होता है तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। अब आप इसको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ सकते हो यहाँ पर, ठीक हो। वीडियो को पॉज करके अगर मैं वीडियो भेजूँ तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार क्या होता है? विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात, वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास, अश्रु चुनता दिवस इसका, अश्रु गिनती रात, जीवन विरह का जलजात। तो यहाँ पर क्या है? जो यहाँ पर विरह का वर्णन किया गया है, ठीक है। विरह का जलजात, जीवन विरह का जलजात। ऐसा लग रहा है मानो जब नायक नायिका एक दूसरे से बिछड़ते हैं, ऐसा लग रहा है मानो उनके विरह में जो जीवन हो गया जलजात हो गया, क्योंकि नायिका का रो रो के बुरा हाल है
और उसको ऐसा लगता है कि ये जीवन जो है विरह का जलजात है, यानी कि तालाब हो गया है, ये पूरा पानी से भरा तालाब उसका जीवन, मतलब इतने आंसुओं से वो भीग। वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास। तो जब ऐसा होता है तो ऐसा लगता है कि वेदना ही उसके जन्म से उसको वेदना मिली है और करुणा में ही उसको जीवन अपना व्यतीत करना है। अश्रु चुनता दिवस इसका अश्रु गिनती रात। आंसुओं से ही दिन व्यतीत होता है और आंसुओं से ही रात व्यतीत होती है। जीवन विरह का जल जात। तो नायिका को लगता है कि विरह जो है, ये जीवन जो है पूरा विरह का ही जल जात है, जल। ठीक है, ये था तुम्हारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस समझ में आया? श्रृंगार के दो भेद होते हैं, वियोग और संयोग। जब नायक नायिका का मिलन होता है और मन में जब क्या होते हैं, जब नायक नायक, देखो श्रृंगार रस का उदाहरण देखो, जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम लगाव उत्पन्न होकर विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के योग से स्थायी भाव रति जागृत होता है तो श्रृंगार रस कहलाता है। इसे रसराज भी कहा जाता है। इसका स्थायी भाव जो है वो रति है। इसके दो भेद होते हैं, संयोग जहाँ नायक नायिका का मिलन होता है, वियोग जहाँ नायक नायिका एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। वैसे ही इसके दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग। मैंने दोनों के उदाहरण आपको यहाँ पर दे दिए हैं। ठीक है, अब इसका जब समझ में ना आए तो आगे जाकर देखो इसका क्या है। देखो, श्रृंगार रस है, स्थायी भाव इसका रति है, और संचारी भाव जो है इसका स्मृति हर्ष मोह आदि है। तो वहाँ पर उसको मोह भी होता है, सीता को हर्ष भी होता है, और वो याद करने की, स्मृति याद करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो ये श्रृंगार रस इस तरह से यहाँ पर श्रृंगार रस होता है। और आगे जाके देखते हैं तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं स्थायी भाव के बारे में। ठीक है, स्थायी भाव क्या होते हैं? जो प्रत्येक मनुष्य के चित्त में प्रेम दुख क्रोध आश्चर्य उत्साह आदि भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव जो होते हैं हमारे हृदय में ही छिपे रहते हैं। यह अनुकूल वातावरण प्रस्तुत होने पर स्वयं ही जागृत हो जाते हैं। ठीक है, जब सीता को अनुकूल वातावरण मिला, उनके सामने राम आए, तो उनके मन में जो भाव थे, कौन कौन से भाव? स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव, अनुभाव, जितने भी भाव थे वो सब जो है जागृत हो गए थे। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हो रस के अंग में, आप देख सकते हो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये सब भाव सीता के मन में जागृत हो गए थे। ठीक है, करुण रस देखिए अगला। जब प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए तब करुण रस जागृत होता है। जब अपने प्रियजन या मनचाही वस्तु या घर परिवार में कुछ अनिष्ट हो जाता है और तब हृदय जब शोक से भर जाता है तब क्या होता है, वहाँ पर करुण रस जागृत हो जाता है। ठीक है, तब वहाँ पर करुण रस जागृत हो जाता है। देखिए, एक उदाहरण से समझाती हूँ। मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्यु अब तू कहाँ। जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है चक्रव्यूह के दौरान, तो क्या जब उनकी माता, अभिमन्यु की जो माता होती है सुभद्रा का बेटा, सुभद्रा और अर्जुन की जो दूसरी पत्नी होती है उसका बेटा होता है वो अभिमन्यु, तब वो क्या कहती है जब तो सुभद्रा कहती है मेरे हृदय के हर्ष हा, हे मेरे हृदय के हर्ष, हे मेरे हृदय को हर्ष देने वाले, हे मेरे पुत्र अभिमन्यु, अब तू कहाँ है, अब तू है कहाँ, अब कहाँ गया तू, जो मेरे आँखों के सामने खेला करता था, नाचा करता था, मेरे मन को सुकून देता था, मेरे हृदय को हर्ष देता था, मेरे मन को उत्साह से भर देता था, हे अभिमन्यु अब तू कहाँ है। तो उसका रो रो के बुरा हाल होता है। तो ऐसे में क्या होता है, वहाँ पर करुण रस उत्पन्न हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? होता है ऑल ऑफ यू? यस। हाँ यस मैम। हाँ,